आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वॉइस। क्लियर है? पीछे हमने क्या पढ़ा था? टेंस कंप्लीट करे थे। जिसको टेंस आते हैं उसको वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? सबसे पहले वॉइस होता क्या है? वॉइस दोज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन और एक्शन इज डन ऑन द सब्जेक्ट कॉल्ड वॉइस। वॉइस कैसी? एक्टिव, पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव मतलब जहां पे क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जनरल सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है? SVO रूल फॉलो करके। क्लियर है? इसमें क्या आता है? सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट और एंड कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट से। यहां पे क्या आएगा? सेंटेंस है जो वो स्टार्ट होएगा किससे? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होएगा। क्लियर है? और एंड किससे होएगा? सब्जेक्ट से। पैसिव वॉइस में ऑलवेज क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। चाहे कोई सा भी सेंटेंस है, एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए ऑलवेज वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। क्लियर है? देखो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में क्या आएगा? एक तो ऑलवेज कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म यूज होएगी। इसमें सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, ठीक है, स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और एंड होता है कहां पे? ऑब्जेक्ट पे। इसमें क्या आएगा? सेंटेंस है जो वो स्टार्ट होएगा ऑब्जेक्ट से और एंड होएगा कहां पे? सब्जेक्ट से। अपने साथ बाय या फिर टू लेके, पर वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। कोई भी रूल है वॉइस में, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 रूल याद करने हैं, 8 रूल याद करने हैं। अगर जिसको टेंस आते हैं उसको वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। पैसिव वॉइस में ऑलवेज हम वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में ऑलवेज हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एक्टिव में क्या होता है? सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, एंड होता है कहां पे? ऑब्जेक्ट में। इसमें क्या आएगा? सेंटेंस स्टार्ट किससे होएगा? ऑब्जेक्ट से, और एंड किससे होएगा? सब्जेक्ट से। इतना पता है, ये पहले भी कराया। ही किस में चला जाता है? हिम में। शी किस में चला जाता है? हर, दे, देम में। वी, अस में। आई, मी में। क्लियर है? रूल में भी मैंने बताया था। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? सब्जेक्ट रूल क्या आएगा इसका? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू द टेंस कैसे? कितने टाइप के टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट है तो क्या आएगा? इज, एम, आर। पास्ट है तो क्या आएगा? वॉज या फिर वर। फ्यूचर है तो क्या आएगा? विल या फिर शैल। क्लियर है? विल बी या शैल बी आएगा। विल और शैल क्या है? मॉडल्स। आपको पता है मॉडल्स के साथ ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? इसीलिए इसमें क्या आएगा? पैसिव में बनाने के लिए इसमें विल बी यूज कर लेते हैं उसके आगे। क्लियर है? विल बी, शैल बी। क्लियर हो गया? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, अकॉर्डिंग टू द टेंस आएगी, और क्या है? सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? ऑब्जेक्ट से, एंड किससे हो जाता है? सब्जेक्ट से बाय लगा के। क्लियर है? देखो अब सबसे पहला, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 रूल याद करने। वो 8 रूल कौन कौन से हैं? आपको प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या याद करना है? सबसे पहले पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें भी पहला, दूसरा और तीसरा। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू नहीं याद करना है ही नहीं, उसका रूल ही नहीं बनता। फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। कितने रूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वॉइस में सिर्फ और सिर्फ 8 रूल है जो कि आपको याद करना है। बाकी इंटेरोगेशन वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी हु वाला कैसे है, बाय हुम लगा के, इंपेरेटिव सेंटेंस है वो इजी है। जिसके साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है उसको कैसे यूज करते हैं वो एक अलग सा छोटा सा टॉपिक है, उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वॉइस में कितने रूल याद करने, कितने टाइप है? 8 टाइप है, ठीक है। जिनको ये वाली सेंटेंस आते हैं उनको वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। क्लियर है? सबसे पहले देखो भाई, वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाना। क्या बताया मैंने? कौन कौन सी टाइप है? प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले रूल है एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस का किस पे? प्रेजेंट सिंपल टेंस पे। क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। एस और ई एस कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टेक एस और ई एस। क्लियर है? उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो कि क्या है, ये आ गया एजर्टिव सेंटेंस। ये कौन से है? नेगेटिव सेंटेंस। ये कौन से है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाए हैं। इसी का आगे हमें पैसिव वॉइस बनाना, तो इसमें डायरेक्ट रूल लिखे हैं। अगर आपको एक रूल आता है तो आप बाकी वाले बना लोगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वहां मैंने क्या बोला था? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। अगर प्रेजेंट है तो क्या आया? इज हमारा आया। ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, तो V3 एंड बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? ही रीड्स अ नॉवल। रीड्स क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? थर्ड पर्सन है और क्या है साथ में? सिंगुलर नंबर है। अगर यहीं पे मैं लिखती आई रीड अ नॉवल, फिर यहाँ पे रीड्स नहीं आना था क्योंकि ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। क्लियर है? इसका अगर हम बनाएं, इसको अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इधर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉवल। और नॉवल हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट है तो क्या आएगी? नॉवल सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज। फिर V3 क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का क्या है? रेड ही आएगा। रेड प्लस बाय, देन ही का क्या आ जाएगा? हिम। और अगर इसका बनाना होए तो मैं कैसे बनाऊंगी? इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, स्पेस कम है, इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। ओहो, यहाँ क्या आएगा? अ नॉवल। प्रेजेंट है तो इज आएगा, सिंगुलर है। अ नॉवल इज रेड। आई का क्या आएगा? मी। अ नॉवल इज रेड बाय मी। क्लियर है? अगर इसी में हमें क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ क्या करूंगी? शी डज नॉट, हाँ, शी डज नॉट रेड अ नॉवल। अगर उसी को बनाना, जहां फिर अलग से एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? ही डज नॉट कुक फूड। तो अब यहाँ पे क्या है? डज नॉट, नॉट वाला सेंटेंस है, मतलब वो कौन सा टाइप है? नेगेटिव टाइप है। तो यहाँ क्या है? डू डज दिख रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइप है। तो क्या बनेगा इसका अगर बनाना है? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट कुक्ड बाय ही की जगह क्या आएगा? हिम। लिख रही हूं मैं इसको, ही डज नॉट कुक फूड। इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब
थर्ड पर्सन है इसीलिए एस और एस लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग गया, ये आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, सिंगुलर है तो क्या आएगा इज, आगे क्या आएगा नेगेटिव है तो क्या आएगा नॉट, देन कुक, थर्ड फॉर्म क्या है कुक्ड, कुक्ड बाय लगेगा और ही का किस में चेंज हो जाएगा हिम में, तो क्या आएगा हिम। क्लियर है भाई, यहां पे डू डज आएगा, पैसिव वॉइस में डू डज नहीं आएगा, सिंपल नॉट आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसी के साथ कौन सा सेंटेंस आगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी फिर मेन वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका अगर पैसिव बनाना है तो इसमें भी क्या आएगा, एज इट इज हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले लगाना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा V3 लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा बाय लगा के। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, डज ही परचेज बुक्स, डज ही परचेज बुक्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें डू डज है तो क्या है प्रेजेंट फॉर्म है, तो हम कैसे बनाएंगे उसको, हाँ क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम कौन से लगाते हैं पैसिव वॉइस में, इज एम आर, तो क्या आएगा हाँ इज आएगा। इज बुक्स आपको पता है ये सब्जेक्ट, ये तो आ गया साइन क्वेश्चन में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा यहां पे देखो बुक्स है तो इज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आर, आर बुक्स, फिर क्या आएगा परचेज्ड V3 फॉर्म, देन बाय हिम, ही का क्या आएगा हिम आएगा। यहां पे मैं अगर डज आई होएगा कि डू आई होएगा, तो क्या आ जाएगा यहां पे डू आई। इसको बनाना हो तो मैं क्या करूंगी, डू आई परचेज बुक्स, तो कैसे बनेगा आर बुक्स परचेज्ड बाय मी। क्लियर है। आई किस में चला जाता है, मी में चला जाता है, ही किस में चला जाता है, हिम में चला जाता है, शी हर में चला जाता है, दे देम में। क्लियर है। और वी किस में जाता है अस में, यू का यू ही रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या है, ये आ गया सिर्फ और सिर्फ हमारा किसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव और पैसिव रूल। नेक्स्ट है, एक मिनट इसको शॉर्ट करके देखते हो, नेक्स्ट किस में है, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का रूल। प्रेजेंट कंटिन्यू में भी क्या आएगा, एक तो सिंपल रूल होएगा, नेगेटिव होएगा और इंटेरोगेटिव रूल होएगा। क्लियर है, आपको दिख रहा है। देखो सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में तो इज एम आर आएगा, V1 प्लस ING आएगा, लेकिन याद रखना यहां पे भी V1 प्लस ING फॉर्म है। कंटिन्यू फॉर्म में पैसिव वॉइस का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, ये अपने साथ क्या लेगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। क्लियर है। ING फॉर्म में कंटिन्यू फॉर्म में अपने साथ ये क्या लगाएगा पैसिव वॉइस में बीइंग। क्लियर है। इज एम आर तो आएगा क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है, वहां से हमें पता चल रहा है। देखो प्रेजेंट में क्या आएगा इज एम आर आएगा, पास्ट में क्या आएगा वॉज वर आएगा, फ्यूचर में क्या आएगा विल बी या शैल बी आएगा। बट अगर इनके ING फॉर्म में आता है कंटिन्यू, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू आता है या पास्ट कंटिन्यू आता है, ठीक है, फ्यूचर का तो कंटिन्यू वाला है ही नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यू या पास्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू वाले आएंगे तो उसमें क्या करेंगे हम ING फॉर्म को हटाने के लिए हम पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे बीइंग लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे क्या लिखा हुआ है, ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें क्या है, ईशा क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, एक मिनट, हाँ, ईशा क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग क्या है V1 प्लस ING, अ सॉन्ग क्या है ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें क्या आएगा, अगर इसी को चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर इज एम आर, फिर बीइंग लगेगा, बीइंग और देन बाय एंड सब्जेक्ट। तो क्या लिखा है, अ सॉन्ग सिंगुलर है इसीलिए इज, बीइंग आ गया ING फॉर्म का, बीइंग, सिंग का क्या है सैंग और संग, V3 फॉर्म, संग बाय ईशा। क्लियर है। इसी में अगर नेगेटिव है तो क्या है, इसी को बना लो, ईशा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है। तो नॉट को क्या करेंगे हम, नॉट वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अ सॉन्ग बनाओ जरा, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय ईशा। यहां पे लिखा हुआ कार्तिक इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स प्लूरल है तो क्या आ गया, वेजिटेबल्स आर आ गया, नेगेटिव वाला है तो नॉट लग गया, वेजिटेबल्स और नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कार्तिक। इसी में अगर कौन सा है इंटेरोगेटिव है तो क्या आ गया, कंटिन्यू वाला है ना। इंटेरोगेटिव में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, जैसे इज रितिका बाय अ टेबल, तो क्या आ गया इसमें, अगर पैसिव बनाना है इंटेरोगेटिव का तो उसमें भी क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ही लग जाएगी, बाकी सेम रूल वैसा ही फॉलो होएगा। इज लगा दिया, बाकी बनाओ, अ टेबल ING फॉर्म है तो हमें बीइंग लगाना, अ टेबल बीइंग बॉट बाय रितिका। अब यहाँ पे आप ये मत बोलना कि इज यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि इंटेरोगेशन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है, इसीलिए टेबल का जो सिंगुलर फॉर्म है इज वो पहले लग गया है। क्लियर है। उसी में आ गए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल है वही, दे आर सर्विंग पुअर पीपल, दे आर सर्विंग क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, उसको क्या बनाया, पुअर पीपल, आर पीपल क्या है लोग, प्लूरल फॉर्म है, आर बीइंग सर्व्ड बाय, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। शी इज क्या है, शी इज डिस्टर्बिंग दिनेश, दिनेश इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय, शी का क्या बन जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, रूल तो आपको पता है भाई, हैज जहाँ हैव लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म होएगी, इसमें क्या आ जाएगा, हैड और हैव के साथ क्या यूज हो जाएगा, बीन यूज हो जाएगा। कंटिन्यू में बीइंग यूज हो गया, इसमें क्या है, बीन यूज हो जाएगा। क्लियर है। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंस। फॉर एग्जाम्पल, नितिश कैन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नितिश हैज चैलेंज्ड हर। अब हर किस में चेंज होता है, शी में, तो इसमें ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा, ये शी सिंगुलर है इसीलिए क्या आ गया, हैज। तो हैज बीन या फिर हैव बीन आएगा किस में, पैसिव वॉइस में। शी हैज बीन चैलेंज्ड बाय नितिश। क्लियर है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है। इसी का अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो क्या आएगा, क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देंगे, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है। वॉइस के तीनों रूल क्लियर हुए। प्रेजेंट सिंपल क्लियर है, प्रेजेंट कंटिन्यू क्लियर है, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर है। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो ये आप आराम से कर लोगे। ठीक है। इसी के साथ आगे देखो, पास्ट का, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या है, देखो पास्ट सिंपल का अगर रूल पता है क्या है, SVO, तो पास्ट है तो क्या आता है, V2 फॉर्म आती है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हमें किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है, पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट की बात आ गई, अब क्या यूज होना शुरू हो जाएगा, वॉज, वर। क्लियर है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बाय और सब्जेक्ट। जैसे क्या लिखा हुआ है, रीमा क्लीन्ड द फ्लोर,
सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे, क्या लिखेंगे? द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय रीमा। क्लीन्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज क्यों लगा? क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इसी को अगर हमें नेगेटिव में बनाना है तो क्या यूज करेंगे? नॉट यूज कर देंगे। रीमा क्या आएगा? अब बताओ, इज नॉट आएगा कि डिड नॉट आएगा? डिड नॉट आएगा। क्लियर है? रीमा डिड नॉट क्लीन्ड आएगा कि क्लीन आएगा? क्लीन आएगा। रीमा डिड नॉट क्लीन द फ्लोर। क्लियर है? तो नेक्स्ट कैसे बनाएंगे? द फ्लोर वॉज नॉट क्लीन्ड बाय रीमा। क्लियर है? इसी के साथ अगर इसी को हमें क्या बनाना होएगा? इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? इज रीमा क्लीन्ड द, इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। डिड रीमा क्लीन द फ्लोर, क्या आएगा? डिड रीमा, क्योंकि इंटेरोगेटिव इज एम आर कंटिन्यू में लगेगा ना, एक्टिव वॉइस में कंटिन्यू में लगेगा। क्या आएगा? डिड रीमा क्लीन द फ्लोर। यहाँ पे क्लीन क्यों बोला है? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में यूज कर ली है। ठीक है, डिड रीमा क्लीन द फ्लोर, तो कैसे बन जाएगा इसमें? वॉज द फ्लोर क्लीन्ड बाय रीमा। क्लियर है? क्लियर है आपको कि नहीं? जैसे इसी को बोला ना मैंने, क्या है? मैंने लिखा फिर रीमा डिड नॉट क्लीन द फ्लोर। अब ये यहाँ पे कि ये क्या है? सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या आया? ऑब्जेक्ट। इसमें बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा और सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लोर। द फ्लोर सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। द फ्लोर वॉज क्या आएगा? नॉट क्लीन्ड बाय रीमा। इसी को हमें किस में बनाना है? इंटेरोगेटिव में बनाना है तो क्या आएगा? डिड रीमा क्लीन द फ्लोर। तो यहाँ क्या आएगा? डिड का पहले ही बना लो भाई, वॉज द फ्लोर क्लीन्ड बाय रीमा। क्लियर है? चारों के चारों रूल। नेक्स्ट देखो, ओहो ये आ गया प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल। आगे देखो पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो क्या यूज हो जाएगा? नॉट यूज हो जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और सब्जेक्ट, तो यही रहेगा, वॉज वर और वॉज वर। आईएनजी में बीइंग लग जाएगा। परफेक्ट की बात है तो वहां क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो जैसे लिखा है, नितिका वॉज पेंटिंग द वॉल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसको कैसे चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा? द वॉल वॉज, पास्ट में तो वॉज आएगा, आईएनजी फॉर्म में तो बीइंग यूज करेंगे, बीइंग पेंटेड बाय नितिका। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा ये? नितिका वॉज नॉट पेंटिंग द वॉल, तो क्या आ जाएगा इसमें? द वॉल वॉज, सिर्फ और सिर्फ यहाँ नॉट का यूज हो जाएगा, नॉट बीइंग पेंटेड बाय नितिका। अगर इसी को हम वॉज करके बना दें, इंटेरोगेटिव बना दें, वॉज नितिका पेंटिंग द वॉल, तो कैसे हो जाएगा इसमें? वॉज द बॉल बीइंग पेंटेड बाय नितिका। क्लियर है? ये आपके सामने तीनों के तीनों रूल। इसके सेंटेंस देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? वर यू रिसाइटिंग द पोइम, तो क्या आ जाएगा?
ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉज द पोइम बीइंग रिसाइटेड। नेक्स्ट, मनीष वॉज रिपेयरिंग द कार, क्या आएगा इसका, द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष। क्लियर है, बीइंग क्यों आया, आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। वॉज क्यों आया, क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। शी वॉज वॉचिंग मी, जैसे ये एक सेंटेंस है, शी वॉज वॉचिंग मी, कैसे होएगा, ये ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, क्या लिखेंगे, आई वॉज, वॉचिंग है तो बीइंग आ जाएगा, बीइंग वॉच्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक्टिव में आई है, पैसिव में मी हो जाएगा। एक्टिव में शी है, पैसिव में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। एक्टिव में दे है, पैसिव में वो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। बट किसी का नाम चेंज नहीं होता, वो से एज इट इज रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, पास्ट कंटिन्यू हुआ, अब कौन सा बचा, पास्ट परफेक्ट। हमारे कितने रूल हो गए, 5, ये छठा रूल। पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, इसमें भी सेम एज इट इज, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कंटिन्यू में बीइंग लगाते हैं, परफेक्ट में बीन लग जाता है, बस। ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट, हैड नॉट आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इंटेरोगेशन में क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। जैसे मनीषा हैड क्लीन्ड द फ्लोर, तो इसमें क्या आएगा, पैसिव में द फ्लोर हैड बीन क्लीन्ड बाय मनीषा। बाय कंटिन्यू में याद रखना, कंटिन्यू में बीइंग लग जाता है, परफेक्ट में बीन लग जाता है, ठीक है, अलग से ही लिख लो, ठीक है। कंटिन्यू में बीइंग लग जाएगा, परफेक्ट में क्या लग जाएगा, कंटिन्यू में बीइंग और परफेक्ट में क्या लगेगा, बीन लग जाएगा। जैसे क्या है, विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, इसमें क्या आएगा, द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय विधि। क्लियर है, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट पैसिव में। क्लियर है। इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा, जैसे हैड दे कॉट द थीफ, तो क्या है, हैड को हम किस में चेंज करेंगे, हैड का हैड ही चेंज रहेगा, इंटेरोगेशन का हैड का हैड ही लगाया, बाकी इसी को चेंज करना। द थीफ बीन कॉट बाय, दे का क्या हो जाएगा पैसिव में, डम। क्लियर है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या बचा है, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट। जल्दी से वो भी पढ़ लेते हैं। देखो फ्यूचर सिंपल में क्या है, विल और शैल है। विल का मैंने बताया विल भी लग जाता है, शैल का शैल भी हो जाता है, बाकी एज इट इज रहता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब, विल और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट विल भी शैल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, एग्जाम्पल सबसे पहले देखो क्या है, क्रिया विल सीव द बैग, क्रिया विल सीव द बैग। विल से पता चल रहा है ये क्या है, फ्यूचर है। इसको ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या चेंज कर देंगे सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, द बैग विल बी सीव्ड बाय क्रिया। ये आ गया हमारा सिंपल। नेक्स्ट है नेगेटिव में, नॉट वाले का क्या है, दिशा विल नॉट अरेंजिंग द थिंग्स। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टू हम पहले लिख देंगे, द थिंग्स विल नॉट बी, पैसिव में बी आएगा, विल नॉट बी अरेंज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दिशा। इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या है, विल यू मॉप द फ्लोर, विल का तो विल ही रहेगा। नेक्स्ट इसको चेंज करेंगे, द फ्लोर बी मॉप्ड बाय यू एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ ऑलवेज याद रखना साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर आएगा। लास्ट हमारा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है भाई, फ्यूचर है तो विल लगेगा, परफेक्ट है तो हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
दे विल हैव बॉट द टॉय, तो इसका कैसे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, द टॉय विल हैव, परफेक्ट तो हम क्या लगाएंगे, बीन लगा देंगे साथ में और वर्ब की थर्ड फॉर्म, द टॉय विल हैव बीन बॉट बाय देम। इसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देंगे। इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देंगे। नेगेटिव वाला देख लेते हैं, नमीशा विल नॉट, क्या है, नमीशा विल नॉट हैव चेंज्ड द टेबल कवर। इसको कैसे बनाए, निमिशा विल नॉट, निमेश विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन, पैसिव में बीन, चेंज्ड बाय निमेश। इसी को अगर हमें कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वो पहले लगी, विल शी हैव रिटन द नोट्स। अब यहाँ फ्यूचर में रिटर्न क्यों है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर के दोनों कंटिन्यू नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। विल द नोट्स, नोट्स आएगा प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव बीन रिटन बाय हर किसका आया, शी का, क्लियर है। शी का पैसिव क्या है, हर, एंड क्वेश्चन इंटेरोगेशन वाला है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा साथ में, क्लियर है। यहाँ पे भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको, ये हैं आपके कुछ एक्टिव पैसिव के रूल, 8 रूल। बाकी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बता देंगे, याद रखना हु के साथ, हु जब भी पैसिव बनाता है तो वो बाय हुम लगता है, बस इतना है, बाय हुम लगेगा। बाकी इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो कुछ ऑर्डर या रिक्वेस्ट, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, नेक्स्ट क्लास में वो नरेशन के साथ मर्ज करके आपको बता दूंगी। क्लियर हुआ, याद रखना प्रेजेंट के साथ इज, एम, आर, पास्ट के साथ वॉज, वर, और उसके साथ फ्यूचर के साथ विल और शैल आ जाएगा। इसी में अगर इसका पैसिव बनता है किसका, परफेक्ट का, वहां क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। फ्यूचर का क्या आ जाता है, विल भी, शैल भी आ जाता है, और कंटिन्यू का क्या आ जाता है, बीइंग आ जाता है। बस ये चीज याद रखना, ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। इसके अच्छे से नोट्स जो मैंने लिखा है साइड्स पे उसको भी हैंड रिटन नोट्स में प्रिपेयर कर लेना, और ये वाला PDF आपको एज इट इज मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।